हेलो एवरीवन। बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज का पार्ट 6, जो कि इस सीरीज का आखिरी पार्ट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। आपके पास ऑप्शन है यरवदा मंदिर में, ऑप्शन बी है नैनी जेल में, ऑप्शन सी है अहमदनगर के किले में, ऑप्शन डी है आगा खां पैलेस में। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आगा खां पैलेस में। और बाकी के जो कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य थे, जैसे नेहरू जी, अबुल कलाम आज़ाद, आसफ अली, इनको कहाँ पे किया गया था कैद? अहमदनगर के किले में। तो गांधी जी को कैद किया गया था आगा खां पैलेस में, और बाकी जो कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य थे, नेहरू जी, अबुल कलाम आज़ाद, आसफ अली, जीबी पंत, इनको कहाँ पे किया गया था? अहमदनगर के किले में। नेक्स्ट आते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? बिहार में, बंगाल में, गुजरात में, संयुक्त प्रांत में। आपको सही ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन ए है 1 एंड 2, ऑप्शन बी है ओनली 1, ऑप्शन सी है 2 एंड 3, ऑप्शन डी है 1 एंड 4। सही आंसर क्या होगा? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे सबसे अधिक व्यापक रहे वो कौन सा था? एक तो बिहार और दूसरा संयुक्त प्रांत। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1 एंड 4। नेक्स्ट आते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। आपके पास ऑप्शन है कैंप जेल, ऑप्शन बी है हजारीबाग जेल, ऑप्शन सी है भागलपुर जेल, ऑप्शन डी है बांकीपुर जेल। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बांकीपुर जेल में। नेक्स्ट आते हैं, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? आपके पास ऑप्शन है रांची, ऑप्शन बी है मुंगेर, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है भागलपुर। सही आंसर क्या होगा? तो जो योगेंद्र शुक्ल थे, जयप्रकाश नारायण के साथ ही 9 नवंबर 1942 को जेल से भागे थे, लेकिन इन्हें मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार किया गया और कौन से जेल में लाया गया? बक्सर जेल में। बक्सर जेल में। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में कोई सा सही नहीं होगा। आंसर क्या सही होगा? बक्सर जेल में। नेक्स्ट आते हैं, 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया था वे थे। आपके पास ऑप्शन है रामलाल और देवीलाल, ऑप्शन बी है नारायण सिंह और सुखलाल सिंह, ऑप्शन सी है रामनाथ और देवनाथ, ऑप्शन डी है शिव कुमार और रामानंद। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, शिव कुमार और रामानंद। 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया था वे कौन थे? शिव कुमार और रामानंद। नेक्स्ट आते हैं, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावी जिला था। आपके पास ऑप्शन है मुंगेर, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है शाहाबाद। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पटना। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए थे। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। जो सबसे अधिक प्रभावी जिला था वो कौन सा था? तो पटना था। नेक्स्ट आते हैं, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? आपके पास ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन में, ऑप्शन बी है कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, ऑप्शन सी है भूदान आंदोलन, ऑप्शन डी है उनको कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का सदस्य बनाया जाना। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन में। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? आपके पास ऑप्शन है 1940, ऑप्शन बी है 1941, ऑप्शन सी है 1942, ऑप्शन डी है 1943। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1942। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है बीपीएससी। अगर आपसे पूछते कि जो आज़ाद हिंद फौज में प्रमुख रूप से भारतीय सैनिक थे वो कौन थे? तो जो वो भारतीय सैनिक थे जिन्होंने सिंगापुर के पतन के पश्चात जापानी सेनाओं के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे।
आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है भूला भाई देसाई, ऑप्शन सी है के एम मुंशी, ऑप्शन डी है सरदार पटेल, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भूला भाई देसाई। 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे, तो उनका नाम क्या था? भूला भाई देसाई। नेक्स्ट आते हैं, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई। आपके पास ऑप्शन है 26 जनवरी 1930, ऑप्शन बी है 8 अगस्त 1942, ऑप्शन सी है 21 अक्टूबर 1943, ऑप्शन डी है 18 फरवरी 1946। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 21 अक्टूबर 1943। सही आंसर क्या हो जाएगा? 21 अक्टूबर 1943। नेक्स्ट आते हैं, 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। आपके पास ऑप्शन है जापान में, ऑप्शन बी है तत्कालीन बर्मा में, ऑप्शन सी है सिंगापुर में, ऑप्शन डी है तत्कालीन मलाया में। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सिंगापुर में। नेक्स्ट आते हैं, आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? आपके पास ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है डॉक्टर मोहन सिंह, ऑप्शन सी है चंद्रशेखर, ऑप्शन डी है भगत सिंह। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर मोहन सिंह। आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर मोहन सिंह। नेक्स्ट आते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? आपके पास ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है भगत सिंह, ऑप्शन डी है बी आर अम्बेडकर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। और कौन से ईयर में की थी? मार्च 1939 में, मार्च 1939 में। नेक्स्ट आते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? आपके पास ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी है दांडी मार्च, ऑप्शन सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी है इनमें से किसी के साथ नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इनमें से किसी के साथ नहीं। सच्चिदानंद सिन्हा किसी आंदोलन के साथ नहीं जुड़े थे और इस संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में, जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट आते हैं, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? आपके पास ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी है वैकुंठ शुक्ल, ऑप्शन सी है शीलभद्र रियाजी, ऑप्शन डी है राम नारायण प्रसाद, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, शीलभद्र रियाजी। यह बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट आते हैं, सुमेलित करना है, एक तरफ जगह का नाम दिया हुआ है और दूसरी तरफ कौन से स्टेट में है। तो बारदोली कहाँ पे है? गुजरात में। तो ए का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चौड़ी चौड़ा आपका उत्तर प्रदेश में है, तो बी का आपका हो गया 4। तो ए का 2, बी का 4। यरवदा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और नोआखली कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। नोआखली कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। तो आंसर क्या होगा? ए का आपका 2 हो गया, बी का 4 हो गया, सी का 1 हो गया और डी का 3 हो गया। नेक्स्ट आते हैं, कैबिनेट मिशन भारत में आया। आपके पास ऑप्शन है फरवरी 1942 में, ऑप्शन बी है मार्च 1942, ऑप्शन सी है अप्रैल 1942, ऑप्शन डी है मई 1942, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ई आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन ई क्यों होगा? तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। कहाँ पे? दिल्ली में। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ई। नेक्स्ट आते हैं, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? आपके पास ऑप्शन है लॉर्ड एटली, ऑप्शन बी है स्टैनफोर्ड क्रिप्स,
ऑप्शन सी है क्लीमेंट एटली, ऑप्शन डी है सर पी लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? आपके पास ऑप्शन है पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन बी है वेवेल, ऑप्शन सी है स्टैनफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन डी है एवी अलेक्जेंडर, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सही आंसर क्या होगा? तो पैथिक लॉरेंस भी थे, स्टैनफोर्ड क्रिप्स भी थे, एवी अलेक्जेंडर भी थे। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? आपके पास ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है जेबी कृपलानी, ऑप्शन डी है सी राजगोपालाचारी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट आते हैं, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? आपके पास ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी है जेबी कृपलानी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जेबी कृपलानी। नेक्स्ट आते हैं, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आपके पास ऑप्शन है जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जेबी कृपलानी। नेक्स्ट आते हैं, सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? आपके पास ऑप्शन है जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद ने 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो आंसर क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद ने। नवंबर 1947 में जेपी कृपलानी के इस्तीफे के बाद दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट आते हैं, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए। वे कौन थे? आपके पास ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी है मौलाना आज़ाद, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट आते हैं, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। आपके पास ऑप्शन है 1833 में, ऑप्शन बी 1853 में, ऑप्शन सी 1858 में, ऑप्शन डी 1882 में। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1853 में। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? आपके पास ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी है 1786 का एक्ट, ऑप्शन सी है 1793 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन डी है 1813 का चार्टर एक्ट। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1786 का एक्ट। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1786 के एक्ट के अनुसार। नेक्स्ट आते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की। आपके पास ऑप्शन है प्रांतीय स्वायत्ता, ऑप्शन बी है प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था, ऑप्शन सी है भारत की संघीय संरचना, ऑप्शन डी है जिम्मेदार केंद्रीय सरकार। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था। नेक्स्ट आते हैं,
आपको मैचिंग करना है। एक तरफ बुक का नेम गिवन है, पुस्तक का नाम, और दूसरी तरफ उसके लेखक कौन है। तो सबसे पहले आते हैं हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे ताराचंद। तो पहले का क्या हो जाएगा? ए हो गया। पहले का मैचिंग क्या होगा? ए। दूसरा क्या है? हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। इसके लेखक कौन थे? हिस्ट्री ऑफ द, इनके लेखक थे के दत्ता। तो ई हो जाएगा, सेकंड का ई हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक थे के दत्ता। तो सेकंड का आपका हो जाएगा ई। सेकंड का क्या हो गया? ई। तीसरे पे आते हैं आनंद मठ। आनंद मठ के लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। तो तीसरे का क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। तीसरा का आपका क्या हो गया? एफ। चौथे पे आते हैं प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। तो इसके जो लेखक थे कौन थे? राजा राम मोहन राय। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस के लेखक थे राजा राम मोहन राय। तो चौथे का क्या हो जाएगा? सी। चौथे का आपका सी हो गया। पांचवा क्या है? आवर इंडियन मुसलमान्स। इसके लेखक थे कौन? W हंटर। आवर इंडियन मुसलमान्स, इसके लेखक थे W हंटर। तो पांचवे का आपका हो जाएगा बी। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है? हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया के लेखक ताराचंद। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक थे के दत्ता। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय। आवर इंडियन मुसलमान्स, इसके लेखक कौन थे? W हंटर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए रामनाथ पुरी, ऑप्शन बी है GD कुमार, ऑप्शन सी है लाला हरदयाल, ऑप्शन डी है तारकनाथ दास। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तारकनाथ दास। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, तारकनाथ दास ने। नेक्स्ट आते हैं इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी है वैलेंटाइन सिरोल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वैलेंटाइन सिरोल। नेक्स्ट आते हैं उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है तारकनाथ गंगोपाध्याय, ऑप्शन सी है स्वर्ण कुमारी, ऑप्शन डी है बंकिम चंद्र चटर्जी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके अलावा इन्होंने आनंद मठ, राज सिंह, विप्र वृक्ष और भी उपन्यास लिखे थे। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है इंडियन नेशन, ऑप्शन बी है पंजाब केसरी, ऑप्शन सी है प्रभाकर, ऑप्शन डी है डॉन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इंडियन नेशन। अच्छा, इसे शुरू किसने किया था इसका प्रकाशन? तो 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने किया था। नेक्स्ट आते हैं झंडा गीत किसने लिखा है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी है श्यामलाल प्रसाद। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, श्यामलाल पार्षद। झंडा गीत किसने लिखा है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, श्यामलाल गुप्त पार्षद इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट आते हैं 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है 5 साल की, ऑप्शन बी है 6 साल, ऑप्शन सी है 7 साल, ऑप्शन डी है 8 साल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 6 साल। नेक्स्ट आते हैं प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किए। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है जमनालाल बजाज, ऑप्शन बी है सी राजगोपालचारी, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है MA अंसारी। तो सही आंसर क्या होगा? प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सी राजगोपालचारी। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? तो ये तो खैर काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर।
नेक्स्ट आते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो आंसर क्या होगा? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवाली में भयंकर दंगे हुए थे? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ओकालिन, ऑप्शन बी है नदास्त्र, ऑप्शन सी है मारवा, ऑप्शन डी है पाली। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मारवा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मारवा। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण सन 1899 में तिरुनेलवाली में भयंकर दंगे हुए थे? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मारवा। मारवा समुदाय था और एक और समुदाय था नडार। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अरुणा आसफ अली, ऑप्शन बी है कमला रानी सिंह, ऑप्शन सी है तारकेश्वरी सिन्हा, ऑप्शन डी है राबड़ी देवी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अरुणा आसफ अली ने। नेक्स्ट आते हैं, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे अरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने की? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन डी है सरदार पटेल ने। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सरदार पटेल ने। नेक्स्ट आते हैं, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू सभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है स्वामी श्रद्धानंद, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी है पंडित मदन मोहन मालवीय। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। नेक्स्ट आते हैं, फ्रंटियर गांधी का असली नाम है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन बी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन डी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अब्दुल गफ्फार खां। नेक्स्ट आते हैं, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोगरी, ऑप्शन बी है इंद्रपुर, ऑप्शन सी है पेमा, ऑप्शन डी है अम्हाड़ा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अम्हाड़ा। नेक्स्ट आते हैं, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बांकीपुर जेल, ऑप्शन बी है कैंप जेल, ऑप्शन सी है भागलपुर जेल, ऑप्शन डी है हजारीबाग जेल। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बांकीपुर जेल। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो ऑप्शन ई आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बांकीपुर जेल में। नेक्स्ट आते हैं, विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुट निरपेक्षता, ऑप्शन बी है पंचशील, ऑप्शन सी है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गुट निरपेक्षता का। नेक्स्ट आते हैं, राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है JL नेहरू जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है GB पंत, ऑप्शन डी है सरदार पटेल, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सरदार पटेल की अध्यक्षता में। नेक्स्ट आते हैं, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए भूमियार, ऑप्शन बी है राजपूत, ऑप्शन सी है कायस्थ, ऑप्शन डी है कुर्मी। सही आंसर क्या होगा? अजीब सा क्वेश्चन पूछते हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कुर्मी। नेक्स्ट आते हैं, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद,
ऑप्शन बी है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी है बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन डी है चिराग अली। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अबुल कलाम आज़ाद। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट आते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो ये तो खैर आसान है, सी राजगोपालचारी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1757 में, ऑप्शन बी है 1765, ऑप्शन सी है 1773, ऑप्शन डी है 1793। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 1773 में। अच्छा, एक्ट पे ना मैं कल रात तक एक वीडियो लाऊंगा। नेक्स्ट आते हैं, ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी है चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन डी है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो ये तो खैर आसान हो गया, देश तो 1947 में आज़ाद हो गया था और यहाँ पे क्या 1955, और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? ब्रिटिश शासनकाल में। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? यहाँ पे मैंने बस एक ही ऑप्शन रखा है, वही ऑप्शन सही है। एक हुआ था 1835 में, 1867 में, 1878 में और 1908 में। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? तो एक हो गया आपका 1835 में प्रेस एक्ट का ऐलान किया गया था, फिर 1867 में, फिर हुआ था 1878 में और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था, लॉर्ड लिटन ने किया था, एक है फिर 1908 में। नेक्स्ट आते हैं, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 1915 1914, ऑप्शन बी है 1925 1925, ऑप्शन सी है 1928 1925, ऑप्शन डी है 1925 और 1929। तो सही आंसर क्या होगा? तो 1925 ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी कानपुर में और आरएसएस की स्थापना कहाँ पे हुई थी? नागपुर में। ठीक है, कानपुर और नागपुर। नेक्स्ट आते हैं, और ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा। इसके बाद हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज का है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ये आखिरी पार्ट ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन है, कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियाँ लिखी, ऑप्शन बी है वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक थे, ऑप्शन सी है वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विरोधी थे, ऑप्शन डी है वे महात्मा गांधी के दोस्त थे। तो इन सबके बीच आम रिश्ता क्या था? इन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियाँ लिखी थी। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। एक चीज़ और, अगर आपको करंट अफेयर का क्विज करना है आने वाले एसएससी सीजीएल के लिए, 67 बीपीएससी प्री के लिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं, या तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं या टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।